चौथ की व्रत की महिमा मिलकर सारी बहनें गाएं। करवा चौथ माता का बहनों आओ सारे ध्यान लगाएं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जब भी आती पावन चतुर्थी, इस दिन व्रत रखती है सुहागन, विधि विधान से करती पूजन। इस व्रत को जो करती नारी, करवा चौथ माँ उसकी सारी मन की इच्छा करती पूरी, आस न रहती कोई अधूरी। पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है सुहागन, पूरे दिवस निर्जल रहती है, गौरा माँ का करती है पूजन। करना अमर सुहाग हमारा, खुशियों का छाए उजियारा, गौरा माता से वो कहती चरणों में नतमस्तक होती। रात में चांद को अर्घ्य लगाकर, अपने पति के चरण को छूकर, गौरा माँ का ध्यान लगाती, उसके बाद में भोजन खाती। क्या है कथा माँ करवा चौथ की, बहना तुमको आज बताए। करवा चौथ माता का मिलकर महिमा आज सुनाए। 7 पुत्र थे एक सेठ के, मिलजुल कर सारे रहते थे। 7 भाइयों की एक थी बहना, उस बहना का नाम था करवा। एक साथ भोजन करते थे करवा बहना सातों भाई, एक समय की बात है करवा अपने मायके रहने आए। काम सभी निपटा कर अपना, शाम को घर आए सब भाई, भोजन करने जब वो बैठे, करवा को आवाज लगाए। अपने भाइयों की आवाज को सुनकर करवा दौड़ के आए, तू भी भोजन कर ले बहना, मिलकर बोले सारे भाई। करवा चौथ का व्रत है पावन, अभी नहीं मैं करूँगी भोजन, रात में चांद को अर्घ्य लगाऊं, उसके बाद ही भोजन खाऊं। निर्जल निराहार है रहना, माता का पूजन है करना। करवा ने बोला भाइयों से, व्रत करना है पूरी विधि से। रात में काफी देर तलक जब निकल नहीं पाया था चांद तक, भूख के कारण अब करवा की व्याकुलता अब बढ़ने लगी थी। भूख से करवा की व्याकुलता, छोटे भाई ने जब ये देखा,
और बिन कुछ जाने करवा बैठी खाना खाने। पहला टुकड़ा जैसे उठाई, छींक तभी करवा को आई। जैसे दूजा टुकड़ा उठाया, उस टुकड़े में बाल थपाया। तीसरा टुकड़ा खाने लगी जब, पति के मरने की खबर मिली तब। सुनकर खबर वो अपने पति की जोर जोर से रोने लगी थी। व्रत का नियम नहीं है निभाया, उसकी भाभी उन्हें बतलाया। खंडित किया है तूने व्रत को, इसीलिए फल मिला ये तुझको। सारी ही सच्चाई बताई, करवा के तब समझ में आई। करवा ने ये किया इरादा, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। अपने सतीत्व से अपने पति को दोबारा जीवित में करूंगी। बैठ गई वो लाश के पास, करवा अब इसी विश्वास। दोबारा पाऊंगी सुहाग, मन में उसकी थी ये आस। 1 वर्ष की हुई थी लाश, उगने लगी थी उस पर घास। तोड़ तोड़ कर उस घास को रखती करवा अपने पास। एक साल के बाद में आया करवा चौथ का व्रत दोबारा। उसकी सारी ही भाभीयों ने मन से किया फिर ये व्रत प्यारा। बारी बारी से सब भाभियाँ आई थी करवा के पास में। सारी भाभियाँ अपनी ननद से लेने आई थी आशीर्वाद। भाभी थोड़ी कृपा कर दो, यम सुई ले लो पिया सुई ले लो। हर भाभी से कहती थी वो, भाभी मुझे सुहागन कर दो। हर भाभी बस ये ही कहती, अगली भाभी से तो कहना करवा की आँखों के आंसू बंद हुए नहीं बिल्कुल बहना। छठवीं भाभी अब थी आई, करवाने वही अर्जी लगाई। सबसे छोटी से तू कहना, करवा को ये बात सुझाई। उसके पति के कारण ही तो आए हैं तेरे दिन ऐसे। उसके पाँव तो पकड़े रहना, जब तक तुझको हाँ ना कह दे। अंत में छोटी भाभी आई, बात वही इसने दोहराई। किंतु उसने बात न मानी, करवाने भी अब थी ठानी। करवाने पाँव उसके पकड़े, अपने हाथों से थे जकड़े। भाभी ने उसे धक्का मारा, करवाने पर पाँव न छोड़े।
सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कैसे रखा जाता ये व्रत हम तुम्हें बताते हैं, हाँ तुम्हें बताते हैं। आज तुम्हें हम करवा चौथ की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। रहता अटल सुहाग, ना होता बिरह बैराग, ना होता बिरह बैराग, रहता अटल सुहाग। करवा चौथ या करक चतुर्थी दोनों व्रत के नाम, नारी सुहागन व्रत के दम पर कर लेती सिद्ध काम। शरद ऋतु में जब जब आता बहनों कार्तिक मास, परम पिता की भक्ति में बढ़ जाता है विश्वास। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये रखा जाता है, लंबी आयु और स्वास्थ्य साजन पाता है। मंगल कामना को ही करती भारत की नारी, अपने सुहाग की रक्षा वास्ते जाए बलिहारी। सब व्रतों में सबसे प्रिय व्रत से बताते हैं, हाँ इसे बताते हैं। आज तुम्हें हम करवा चौथ की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। रहता अटल सुहाग, ना होता बिरह बैराग, ना होता बिरह बैराग, रहता अटल सुहाग। नारी सुहागन भक्ति भाव से उठती प्रातः काल, निर्जल रहकर व्रत ये रखती सुबह से संध्या काल। संध्या काल में औरत मिलकर कथा करे श्रवण, व्रत के कारण तन मन होता गंगा सा पावन। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है, लंबी आयु पाए पति जी नाम सिमरती है। पुत्र सौभाग्य धन्य धान्य यश व्रत से मिलता है, गृह
जोश। बहना प्यारी मर ना जाए, सोचे सभी उपाय। पेड़ के पीछे जलती मशाल बहना को दी दिखाए। देखो चंदा निकला बहना यूं समझाते हैं, हाँ यूं समझाते हैं। सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम गाथा गाते हैं। रहता अटल सुहाग, ना होता बिरह बैराग, ना होता बिरह बैराग, रहता अटल सुहाग। वीरवती जब होश में आई, सत्य से जाना। विधि पूर्वक अर्घ देकर पूर्ण व्रत माना। वीरवती ने अर्घ देकर कर लिया भोजन। ऐसा करने मात्र से ही मर गया साजन। अपने पति की मृत्यु की उसने सुनी जो बात, अनजल बिल्कुल छोड़ दिया था, भूखी रही दिन रात। उसी रात इंद्राणी धरा पर विचरण को आई। वीरवती को दुखी जो देखा प्रेम से समझाई। सभी लोग तो बुरे वक्त में कामना आते हैं, हाँ कामना आते हैं। सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रहता अटल सुहाग, ना होता बिरह बैराग, ना होता बिरह बैराग, रहता अटल सुहाग।
चाहते हैं। सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रहता अटल सुहाग, ना होता बिरह बैराग, ना होता बिरह बैराग, रहता अटल सुहाग। करवा चौथ के व्रत का केवल नारी को अधिकार, अखंड सौभाग्य पाने का है पावन व्रत त्योहार। क्योंकि इसकी फलश्रुति औरत को मिलती है, अटल व्रत जो रखती नारी फूलती फलती है। करवा चौथ को सुबह सवेरे पहले करे स्नान, मन में संकल्प लेकर रटिए शिव भोले भगवान। निर्जला ही व्रत करे, जीना ही निराहार, निर्जला के रूप में बहनों मिलता फल अपार। कार्तिक महीना सबसे पावन पवित्र बताते हैं, हाँ पवित्र बताते हैं। सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रहता अटल सुहाग, ना होता बिरह बैराग, ना होता बिरह बैराग, रहता अटल सुहाग। करवा चौथ व्रत में पूजे गौरा शिव भगवान, कार्तिकेय की पूजा का है पूर्ण रूप विधान। इसके संग चंदा की मूर्ति सजाई जाती है, 16 तरह से पूजा कराई जाती है। मिट्टी के पात्र में चावल और उड़द की रखो दाल, बहनों सारे सुहाग सामग्री उसमें लीजो डाल। रख के रुपया पाँव छूकर सास को दीजिए, सदा सुहागन रहने का वरदान सभी लीजिए। बड़ों के आशीर्वाद से अच्छे दिन आते हैं, हाँ अच्छे दिन आते हैं। सौभाग्यवती होने का बहनों रास्ता दिखाते हैं, हम गाथा गाते हैं। रहता अटल सुहाग, ना होता बिरह बैराग, ना होता बिरह बैराग, रहता अटल सुहाग। शाम होते ही पुरोहित जी से कथा भी सुनते हैं, दान दक्षिणा देकर रास्ता सत का चुनते हैं। इसके बाद रात्रि को जब चंदा निकल आए, देखे चंदा को छलनी से दर्शन सही पाए। अर्घ देकर करे आरती, मन में प्रेम और प्यार, छलनी से करने होते साजन के दीदार। इससे पति की उम्र हो लंबी, सुखी रहे घर बार, कमल सिंह ये
करवा चौथ के व्रत की गाथा आओ तुमको मैं बतलाता, ध्यान से सुनना बहना सारी। करवा चौथ की कथा है प्यारी, जो नारी इस व्रत को रखती, सच्चे भाव से ये व्रत करती, खुशी कभी नहीं घर से जाती। पति की आयु लंबी होती, करवा चौथ का व्रत है पावन, नारियों का ये व्रत मन भावन। इस दिन सज धज कर सब नारी, पूजा मिलकर करती सारी। पत्नी करती 16 श्रृंगार, पति से लेती वो उपहार, रात में चांद को अर्घ दिलाती। पति के बाद है भोजन खाती, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का आता व्रत है, चतुर्थी के दिन व्रत सब करती। चौथ माता का पूजन करती, करवा चौथ के व्रत की कहानी आओ सुनाऊं अपनी जुबानी, तुमको कहानी बताऊं आज। बहुत पुरानी है ये बात। एक सेठ के पुत्र थे 7, रहते थे सब एक ही साथ, सातों की एक प्यारी बहना। उस बहना का नाम था करवा, पावन दिन आया इस व्रत का, करवा आई हुई थी मायका, खाना खाने बैठे जब भाई। बहन को तब आवाज लगाई, भाई बोले तब बहना से, बहना भी तू खा ले खाना, करवा ने तब आकर बोला। करवा चौथ का व्रत है मेरा, शाम में चांद को अर्घ लगा के, श्रद्धा भाव से पूजा करके, भोजन करूंगी उसके बाद। तब तक मेरा है उपवास। रात को काफी देर तक चांद नहीं निकला, भूख के कारण करवा की बढ़ी थी व्याकुलता। बहन की भूख से ये व्याकुलता, छोटा भाई देख न पाता, उसने मन में सोचा उपाय। व्याकुलता का हल हो जाए, थोड़ी दूरी पे उन्होंने जाकर, एक पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक एक जला दिया था। चांद के जैसा वो दिखता था। बहन ने भाई से बोला आकर, छत पर बहना देखो जाकर, चांद निकल आया अंबर पर। अर्घ लगाओ चांद को जाकर, करवाने दिन सोचे समझे, शीघ्रता में ही छत पे जाके, चांद को अर्घ लगा करके। बैठ गई खाना लेके, जैसे ही पहला टुकड़ा खाई, करवा को तब छींक थी आई, जैसे ही दूसरा टुकड़ा खाया, उसके मुंह में बाल खाया। तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाया, पति की मृत्यु का समाचार आया, बिलख बिलख कर रोने लगी वो। अपना धीरज खोने लगी वो, भाभियों ने उसको बतलाया, व्रत का नियम नहीं था निभाया, जिसको उसने समझा चांद। भाई ने दीपक था जलाया, करवाने तब किया था ये प्रण, अपने दोष का करूं निवारण, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। पुनः दिलाऊं इनको जीवन, लेकर मन में वो विश्वास, बैठ गई थी लाश के पास, धीरे धीरे बीता समय। लाश में सुई सी उगी थी घास, तोड़ तोड़ कर लाश से घास, रखने लगी वो अपने पास। 1 साल जब बीत गया, करवा चौथ का व्रत आया, उसकी सारी भाभियों ने पुनः रखा ये व्रत, अपनी ननद से आशीर्वाद लेने आई सब।
पहली भाभी जब थी आई, करवाने ये अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दो। भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। पहली भाभी का था कहना, मैं नहीं कर सकती ये बहना, दूसरी आए तो उससे कहना। उससे अपनी बात न करना। दूसरी भाभी जब थी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, अगली आए तो उससे कहना। उसने भी यही बात बताई। तीसरी आई, चौथी आई, उन्होंने भी यह बात बताई, पांचवी भाभी जब थी आई, उसने भी नहीं की सुनवाई। जब छठवीं भाभी थी आई, करवाने यही अर्ज लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो। भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। छठवीं भाभी का था कहना, ध्यान से करवा बात तो सुनना, सातवीं भाभी जब आएगी, काम तेरा वो बनवाएगी। उसके पति के ही तो कारण ऐसा हुआ है तेरा ये जीवन, वो ही दिलाएंगी जीवन दान। सुन ले बात लगा कर ध्यान। उसके पाँव को तू ना छोड़ना, जब तक तुझको हाँ कह देना, वो ही बनाएगी तेरी बात। मुझको है इसका विश्वास। अंत में सातवीं भाभी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो। भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। उसने भी जब मना ही कर दी, करवा बेचारी रोने लगी थी, पाँव पकड़ लिए भाभी के तब, भाभी पाँव छुड़ाने लगी तब। भाभी पाँव छुड़ाने लगी, धक्का देती उसे, करवाने भी भाभी के पाँव कस के पकड़े, बिलख बिलख कर रोने लगी थी, बार बार यही कहने लगी थी, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो। भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। करवा की जब हालत देखी, भाभी थोड़ी सी थी पसीजी, अपनी छोटी उंगली थी चीरी, उसमें से अमृत धारा निकली। अमृत की जो धारा थी निकली, उसके पति के मुंह में गिरी थी, श्री गणेश का नाम वो लेकर बैठ जाता है वो फिर उठकर। हाथ जोड़ कर फिर करवाने, भाभी का उपकार मनाया, गणेश गौरा माँ की दया से उसके पति ने जीवन पाया। श्री गणेश हे गौरा माता, तुम तो सबके भाग्य विधाता, जैसे इसे दिया जीवन दान। सबका ही करना कल्याण। व्रत में भूल कोई नहीं करिए, विधि से व्रत का पालन करिए, रहेगा सबका अमर सुहाग। माता देगी आशीर्वाद। मैया के आशीष को पाओ, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, जीवन में कोई कष्ट न होगा, सारा ही सुख तुम्हें मिलेगा। करवा चौथ का व्रत है पावन, व्रत करने से पति की उलझन मिट जाती जीवन की सारी, खिलती खुशियों की फुलवारी। माता कृपा कर देती हैं, सारा संकट हर लेती हैं, श्रद्धा भाव से जो व्रत करता, व्रत का पूर्ण फल है मिलता। रोग शोक संताप मिटाती, जीवन में है प्रताप बढ़ाती, सबका अमर सुहाग माँ करती, खुशियों से माँ झोली भरती। हर नारी के जीवन में देना खुशी अपार, हाथ जोड़ वंदन करे शर्मा बारंबार।
करवा चौथ के व्रत की कहानी आओ तुमको मैं सुनाती, ध्यान से सुनना बहना सारी। करवा चौथ की कथा है प्यारी, जो नारी इस व्रत को रखती, सच्चे भाव से ये व्रत करती, खुशी कभी नहीं घर से जाती। पति की आयु लंबी होती, करवा चौथ का व्रत है पावन, नारियों का ये व्रत मन भावन। इस दिन सज धज कर सब नारी, पूजा मिलकर करती सारी। पत्नी करती है 16 श्रृंगार, पति से वो लेती उपहार, रात में चांद को अर्घ देती, के बाद ही भोजन लेती। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत आता है, चतुर्थी के दिन व्रत सब करती, माता का पूजन करती। करवा चौथ के व्रत की कहानी आओ सुनाऊं अपनी जुबानी, तुमको कहानी सुनाऊं आज। बहुत पुरानी है ये बात, एक सेठ के पुत्र थे 7, रहते थे सब एक ही साथ, सातों की एक प्यारी बहना, बहना का नाम था करवा। पावन दिन आया इस व्रत का, करवाई हुई थी माए का, खाना खाने जब बैठे भाई, बहन को तब आवाज लगाई, भाई बोले तब बहना से, बहना तू भी खा ले खाना, करवाने तब आकर बोला, करवा चौथ का व्रत है मेरा। शाम को चांद को अर्घ लगा के, श्रद्धा भाव से पूजा करके, भोजन करूंगी उसके बाद। तब तक मेरा है उपवास, रात को काफी देर तक चांद नहीं निकला, भूख के कारण करवा की बड़ी थी व्याकुलता, बहन की भूख से ये व्याकुलता, छोटा भाई देख न पाता, उसने मन में सोचा उपाय, व्याकुलता का हल हो जाए। थोड़ी दूर पर उसने जाकर एक पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक एक जलाया था, चांद के जैसा वो दिखता था। बहन से भाई ने बोला आकर, छत पर बहना देखो जाकर, चांद निकल आया अंबर पर, लगाओ चांद को जाकर, करवाने बिन सोचे समझे, शीघ्रता में ही छत पे जाकर, चांद को अर्घ लगा करके बैठ गई खाना खाने को। जैसे ही पहला टुकड़ा खाई, करवा को तब छींक थी आई, जैसे ही दूसरा टुकड़ा खाया, उसके मुंह में बाल खाया। तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाई, पति की मृत्यु की खबर थी आई, बिलख बिलख कर रोने लगी वो, अपना धीरज खोने लगी वो। भाभीओं ने उसको बतलाया, व्रत का नियम नहीं निभाया, जिसको उसने समझा चांद, भाई ने दीपक था जलाया। करवाने तब किया ये प्रण, अपने दोष का करूं निवारण, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, दिलाऊं इनको जीवन। लेकर वो मन में विश्वास, बैठ गई थी लाश के पास, धीरे धीरे बीता समय, लाश में सुई सी उगी थी घास। तोड़ तोड़ कर लाश से घास, रखने लगी वो अपने पास, 1 साल जब बीत गया, करवा चौथ का व्रत आया। उसकी सारी भाभीओं ने पुनः रखा ये व्रत, अपनी ननद से आशीर्वाद लेने आई सब, पहली भाभी जब थी आई, करवाने ये अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। पहली भाभी का था कहना, मैं नहीं कर सारी ये
बहना, दूसरी आए तो उससे कहना, उससे अपनी प्रार्थना करना। दूसरी भाभी जब थी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, अगली आए उससे कहना, उसने भी यही बात बताई। तीसरी आई, चौथी आई, उन्होंने भी यही बात बताई, पांचवी भाभी जब थी आई, उसने भी नहीं की सुनवाई। जब छठवीं भाभी थी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। छठवीं भाभी का था कहना, ध्यान से करवा बात को सुनना, सातवीं भाभी जब आएंगी, काम तेरा वो बनवाएगी। उसके पति के ही तो कारण ऐसा हुआ है तेरा जीवन, वो ही दिलाएंगे जीवन दान, सुन ले बात लगा कर ध्यान। उसके पाँव नहीं छोड़ना, जब तक तुझको हाँ कर देना, वो ही बनाएंगे तेरी बात। मुझको है इसका विश्वास। अंत में सातवीं भाभी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। उसने भी जब मना ही कर दी, करवा बेचारी रोने लगी थी, पाँव पकड़ ली भाभी के तब, भाभी पाँव छुड़ाने लगी तब, भाभी पाँव छुड़ाने लगी, धक्का देती उसे, करवाने भी भाभी के पाँव कस कर थे पकड़े, बिलख बिलख कर रोने लगी थी, बार बार यही कहने लगी थी, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। करवा की जब हालत देखी, भाभी थोड़ी सी थी पसीजी, अपनी छोटी उंगली थी चीरी, उसमें से अमृत धारा निकली। अमृत की जो धारा थी निकली, उसके पति के मुंह में गिरी थी, श्री गणेश का नाम वो लेकर बैठ जाता है वो फिर उठ कर, हाथ जोड़कर फिर करवाने, भाभी का उपकार मनाया, गणेश गौरा माँ की दया से पति ने जीवन पाया। श्री गणेश है गौरा माता, तुम तो सबके भाग्य विधाता, जैसे से दिया जीवन दान, सबका ही करना कल्याण। व्रत में भूल कोई नहीं करिए, विधि से व्रत का पालन करिए, रहेगा सबका अमर सुहाग, माता देगी आशीर्वाद। मैया के आशीष को पाओ, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, जीवन में कोई कष्ट न होगा, सारा ही सुख तुम्हें मिलेगा। करवा चौथ का व्रत है पावन, व्रत करने से पति की उलझन मिट जाती जीवन की सारी, खुशियों की फुलवारी। माता कृपा कर देती है, सारा संकट हर लेती है, श्रद्धा भाव से जो व्रत करता, पूर्ण फल है मिलता। रोग शोक संताप मिटाती, जीवन में है प्रताप बढ़ाती, सबका अमर सुहाग माँ करती, से माँ झोली भरती। हर नारी के जीवन में देना खुशी उपहार,